जय हिंद। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड जियो का टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, इम्पॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में। आपको पता है ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता ही है कि जो स्टेट्स हैं वो कहाँ पे लाई करती है या तो कौन सी दो वाटर बॉडीज़ को वो आपस में सेपरेट करती है। ठीक है, तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेगा दैट इज़ विद द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स। इम्पॉर्टेंट स्टेट्स का रहेगा। इससे पहले हम ये जानेंगे कि जो स्ट्रेट्स होती हैं वो किसे कहते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेट्स होती क्या है बेसिकली। अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेट है हमारी। इट मीन्स कि ये भी एक वाटर बॉडी है और ये भी एक वाटर बॉडी है लार्जर। ठीक है, तो जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है ना, उसको अ स्मॉल एंड नैरो चैनल ऑफ वाटर, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को, दो सीज को या ओशंस को आपस में कनेक्ट कर, या गल्फ्स को, किसी को भी लार्जर वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करेगी, उनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट्स कहेंगे। स्ट्रेट्स आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे अग्निवीर का पेपर है आपका, एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, ऐसे कई तरह के एग्जाम्स हैं आपके, रेलवे के एग्जाम्स आपके होंगे। वो सारे एग्जामिनेशन में आपको बहुत सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेट कहां पे लाई करती है, कौन से प्लेसेस के बीच में है, या कौन से दो इंपॉर्टेंट सीज को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिंपली यही जानेंगे कि वो किसको आपस में कनेक्ट करती है, और बहुत जल्दी जानेंगे सो दैट आप ये क्वेश्चन देने में क्या हो पाए, कैपेबल हो पाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रेट। आपकी जो पहली स्ट्रेट है दैट इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। स्पेशली आपको पता है इसके बारे में, अगर चाइना के बारे में मैं आपको बताऊं तो चाइना इस स्ट्रेट को कैप्चर करना चाहता है बिकॉज इसमें इन्फ्लुएंस इंडिया का बहुत ज़्यादा है। मैप पे आपको एक बार दिखाती हूँ कि कहाँ पे मलक्का स्ट्रेट लाई करती है। ये देखें आप, ये है एक्चुअली में। ठीक है, तो एक तरफ आपका इंडोनेशिया, एक तरफ मलेशिया, बीच में ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ओके, तो ये अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ ज्वाइन करती है। आप मैप पे देखेंगे तो ये हमारा अंडमान सी है और ये साउथ चाइना सी है। इन दोनों को आपस में ये मलक्का स्ट्रेट ज्वाइन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना इसको स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस को खत्म करने के लिए इंडोनेशिया को बहुत सारे प्रपोजल दे चुका है, बट इंडोनेशिया उसको नहीं मानता क्योंकि चाइना के डेट ट्रैप में वो फंसना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन जो है दैट इज इंडोनेशिया एंड मलेशिया, और ये ज्वाइन करती है अंडमान सी को चाइना सी के साथ। ठीक है, साउथ चाइना सी के साथ अंडमान सी को। तो ये स्ट्रेट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेट के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेट तो आपको पता ही है, बहुत बार आपने पेपर में मैप पे देख ही रखा होगा, दैट इज अ पाक स्ट्रेट। अगली स्ट्रेट कौन सी बेटा, पाक स्ट्रेट। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करती है पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये एक्चुअली में जो पाक बे है और बे ऑफ बंगाल, मतलब इधर आपका बे ऑफ बंगाल है और इधर आपका इंडियन ओशन भी आप बोल सकते हैं, या पाक बे भी इसको बोल सकते हैं। इन दोनों को आपस में क्या कनेक्ट, पाक बे को बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्ट करती है। जो पाक बे है फिर वो इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो लाई करती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इधर हमारा भारत है और इधर जो है वो श्रीलंका है। समझ में आया? ओके, अगले स्ट्रेट में चलते हैं, दैट इज द सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना को एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ मलक्का से अगर उसका ट्रेड खत्म कर दिया जाए ना तो उसको सुंडा स्ट्रेट से होके जाना पड़ेगा। यहीं से उसको सारी ट्रेड की प्रॉब्लम्स जो है ना बेसिकली स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, ये ज्वाइन करती है जावा सी को इंडियन ओशन के साथ। दिस इज द सुंडा स्ट्रेट। अगर आप देख रहे होंगे बेटा तो ये सुंडा स्ट्रेट है। ये जावा सी को किसके साथ ज्वाइन करेगी बेटा, इंडियन ओशन के साथ ज्वाइन करेगी, और इसकी जो लोकेशन है दैट इज इन इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपका इंडियन ओशन है, ये आपका जावा सी है। इनको सुंडा स्ट्रेट आपस में क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है बेटा दैट इज इन इंडोनेशिया। कहां पे है इसकी लोकेशन, इंडोनेशिया में। ठीक है, अगली स्ट्रेट को हम देखते हैं बेटा। हमारी अगली स्ट्रेट कौन सी है, ये आर नेक्स्ट स्ट्रेट इज युकटान। ठीक है ना, नेक्स्ट स्ट्रेट कौन सी बेटा, युकटान स्ट्रेट। समझ में आ गया बच्चे? ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको और
कैरिबियन सी को आपस में जोड़ती है। अगर आप यहाँ पे मैप पे देखना चाहेंगे तो आप ये देखना, यूकटान स्ट्रेट है, ये आपका कैरिबियन सी है और दिस इज अ गल्फ ऑफ मैक्सिको। आपस में इसको क्या कर रही है बेटा, ज्वाइन कर रही है। और अगर इसकी लोकेशन देखें तो यहाँ पे आपका मैक्सिको है और ये आपका क्यूबा है, ठीक है। तो इनको आपस में दो, मतलब इसकी जो लोकेशन है, एक तरफ मैक्सिको एक तरफ क्यूबा, और ज्वाइन करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी के साथ। समझ में आ गया बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रेट के बारे में हम देखते हैं बेटा, अगली स्ट्रेट कौन सी, दैट इज मेसिना स्ट्रेट। मेसिना स्ट्रेट, ओके। ये कहाँ लाई कर रही है बेटा, मेडिटेरियन सी में लाई करती है, ये सेंट्रल मेडिटेरियन सी में लाई करती है। इसकी लोकेशन जो है दैट इज इन इटली एंड सिसिली। अगर आपको यहाँ मैप पे देखो तो ये बेटा इटली है, पार्ट ऑफ इटली, दिस इज सिसिली। यहाँ पे बच्चे ये स्ट्रेट जो है आपकी दैट इज मेसिना स्ट्रेट जो है वो लाई करती है। समझ में आ गया। अगर आपको इधर मैप पे देखना होगा तो आप ये इसको देख सकते हो, दिस इज द लोकेशन ऑफ द स्ट्रेट, ठीक है। ये स्ट्रेट की लोकेशन है। अगर सी की बात करें तो आयोना सी को ये करती है टायरन सी के साथ ज्वाइन। इन दोनों सी को आपस में क्या कर रही है बेटा, ये ज्वाइन कर रही है। और लोकेशन देखेंगे तो वैसे ये मेडिटेरियन सी के साथ इन सारे सीज को जोड़ती है। और लोकेशन जो है इसकी इटली और सिसिली, ये मैंने आपको यहाँ मैप पे अच्छे से शो कर दिया, ओके। नेक्स्ट स्ट्रेट के बारे में हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट स्ट्रेट कौन सी है आपकी, जो अगली स्ट्रेट है दैट इज ओट्रेंटो स्ट्रेट। कौन सी है बेटा, ओट्रेंटो स्ट्रेट। मैप पे देखो ये आपकी ओट्रेंटो स्ट्रेट है, ठीक है। देखा आपने, ये किसको ज्वाइन करती है, एड्रियाटिक सी को आयोना सी के साथ ज्वाइन करती है ना। ये आपका एड्रियाटिक सी है और ये आपका आयोना सी है, आपस में इनको क्या कर रही है बेटा, ये ज्वाइन कर रही है। अगर कंट्रीज की बात करें तो इटली एंड अल्बेनिया, कौन से देश हो गए बेटा, इटली और अल्बेनिया, ये दोनों ही कंट्रीज इसके साइड में लाई करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगली स्ट्रेट, बहुत बार एग्जामिनेशन में बेटा ये क्वेश्चन भी आया है बहुत सारी। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो ये क्वेश्चन आपको देखने को बहुत बार मिलता है, दैट इज बेब एल मेंडेव स्ट्रेट, ठीक है ना। बेब एल मेंडेव स्ट्रेट को एक्चुअली दुख का द्वार भी बोला जाता है, गेट ऑफ लेमेंटेशन, दुख के द्वार के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि कहते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लाखों में लोग मर गए थे। और ऐसा भी जानते हैं कि यहाँ पे बहुत तूफान आते थे, जितने भी सेलर्स थे वो इसको बड़ी मुश्किल से क्रॉस कर पाते थे, इसलिए इसको दुख के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्वाइन करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ, है ना। तो ये है बेटा हमारा रेड सी और दिस इज अ गल्फ ऑफ एडन। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है बेब एल मेंडेव, ठीक है। तो इसको दुख का द्वार, डोर ऑफ लेमेंटेशन या गेट ऑफ लेमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। यनम और जिबूती, ठीक है, येनम और जिबूती कंट्रीज जो अगर आप देखो बेटा, जिबूती और यहाँ पे आपका जो है येनम, ये दोनों कंट्रीज इसके साइड में लाई करती है, ज्वाइन करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ। आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आता है, सिंपल जो अगर आप अभी आपके डिफेंस के एग्जाम होने वाले हैं, अगर इवन एनडीए और सीडीएस के एफकेट के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रेट जो है बेसिकली कौन से दो सीज को ज्वाइन करता है, ये कौन सी दो कंट्रीज के साइड में, मतलब के दोनों के ही साइड में बेटा लाई करता है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे बेटा दैट इज कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट जो है बच्चे दैट लाइज इन, एक मिनट जरा होल्ड करना, ठीक है। तो अभी हम करेंगे बेटा दैट इज अ कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट जो है अगर आप इसको देखें बेटा तो ये है, ठीक है ना। कुक स्ट्रेट जो है ये आपका जो मैप है दैट इज न्यूजीलैंड का, तो ये न्यूजीलैंड में है, साउथ पैसिफिक ओशन में ये लाई करता है, ठीक है ना। पैसिफिक ओशन का कौन सा हिस्सा है बेटा, ये साउथ पार्ट है न्यूजीलैंड के, नॉर्थ एंड साउथ, मतलब ये वाला जो आइलैंड है न्यूजीलैंड का वो कौन सा आइलैंड है बेटा, आपका नॉर्थ आइलैंड है, और ये वाला कौन सा आइलैंड है, साउथ आइलैंड है। तो इन दोनों को आपस में क्या करता है, ये ज्वाइन करता है, ठीक है ना। कुक स्ट्रेट, ये भी आपके बहुत बार पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो बेटा आपका दैट इज मोजाम्बिक, ठीक है। कौन सा है बेटा, मोजाम्बिक स्ट्रेट। विच स्ट्रेट, दैट नेक्स्ट इज अ मोजाम्बिक स्ट्रेट। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा पहाड़ी है, हम पहाड़ी आदमी है बेटा, पहाड़ों में रहते हैं, हिमाचल से मैं बिलोंग करती हूँ, तो टंग ट्विस्ट हो जाती कुछ कुछ वर्ड्स को बोलते हुए, तो माइंड नहीं करना उस बात को, ठीक है। ये एक्चुअली में
कहाँ पे लाई करता है बेटा, आप देखो ये मोजाम्बिक कंट्री है, ये मोजाम्बिक आपका जो है वो चैनल है, अगर आप इसको यहाँ पे देखें, ठीक है ना, दिस इज योर मेडागास्कर, ये आपका क्या है बेटा, मेडागास्कर है। तो यहाँ से आपको ये किसके साथ ज्वाइन करेगा, इसको इंडियन ओशन के साथ जो है बेटा वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो एक तरफ आपकी कौन सी कंट्री आती है, दैट इज मोजाम्बिक, और एक तरफ ये आपका मोजाम्बिक स्ट्रेट है, ये मेडागास्कर है, तो इसको इंडियन ओशन के साथ क्या कर रहा है बेटा, ये ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल को अगर आप देखें बेटा, तो नॉर्थ चैनल जो है आपका कहाँ पे है, सी हियर, दिस इज द नॉर्थ चैनल, ये आपका क्या है बेटा, नॉर्थ चैनल है। ये आयरिश सी को अटलांटिक ओशन के साथ, मीन्स आयरिश, ये आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है, एंड दिस इज आयरिश, मतलब आयरलैंड के पास में जो सी है, तो इनको आपस में क्या कर रहा है बेटा, ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना। अटलांटिक ओशन को आयरिश सी के साथ क्या करता है बेटा, ये ज्वाइन करता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, स्ट्रेट का, नॉर्थ चैनल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं टॉरस, अगला कौन सा है बेटा, टॉरस। टॉरस स्ट्रेट, इसको टॉरस के या फिर इसको टॉरस, दोनों ही तरह से बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको टॉरस देखना होगा बेटा, तो आप कैसे करेंगे, देखो एक तरफ जो आपका बिल्कुल टिप है ऑस्ट्रेलिया का, और ये पपुआ न्यू गिनी, इन दोनों के बीच में आपका ये टॉरस स्ट्रेट लाई करता है, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो आराफोरा सी एंड गल्फ ऑफ पपुआ किसको जोड़ता है बेटा, ये आराफोरा सी है और ये गल्फ ऑफ पपुआ, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। कंट्रीज के नाम बताएं तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, दोनों इसके साइड में लाई करते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट तो मैंने शायद बहुत ही ज्यादा पेपर में क्वेश्चन देख रखा है, बास स्ट्रेट वाला, ठीक है। तो बास स्ट्रेट जो है बेटा तस्मान सी और साउथ सी को ज्वाइन करता है, लोकेशन इसकी ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ पे देखो बेटा, ये है बास स्ट्रेट, ठीक है, ये आपका यहाँ पे और ये पैसिफिक ओशन, यहाँ पे जो नॉर्थ सी लिखा है, नॉर्थ साउथ लिखा है ना, सॉरी ये साउथ पैसिफिक ओशन है, क्या है ये, साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है ना। साउथ पैसिफिक ओशन को किसके साथ ज्वाइन करता है बेटा, तस्मान सी के साथ ज्वाइन करता है बास स्ट्रेट। बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन जो है बेटा वो आ रखा है। बेरिंग स्ट्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिंग स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज इट इज यूज फॉर फिशिंग, फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेड है ये बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो बेरिंग सी को चुकची सी के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी बेरिंग स्ट्रेट है, एक तरफ रशिया है और एक तरफ आपका यूएसए, अलास्का यूएसए का, ठीक है। तो ये आपका रशिया और यहाँ पे आपका अमेरिका, अलास्का, ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये चुकची सी है, ठीक है। इनको आपस में क्या कर रहा है बेटा, किसके साथ, बेरिंग सी के साथ आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। तो बेरिंग सी को चुकची सी के साथ कनेक्ट कर रहा है। एक तरफ आपका रशिया है और एक तरफ आप देख सकते हो बेटा क्या है, आपका अलास्का लाई करता है, ठीक है। तो लोकेशन आपको अलास्का, रशिया यहाँ पे बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में बेटा ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्ट्रेट को देखते हैं हम। नेक्स्ट स्ट्रेट कौन सी हमारी, दैट इज बोनीफेसिको स्ट्रेट, ठीक है। ये एक्चुअली में मेडिटेरियन सी के बिल्कुल मिड में लाई है, अगर आप देखेंगे कहां पे है, ये है बेटा आपकी बोनीफेसिको स्ट्रेट। ये कॉर्सिका इज वन ऑफ द 18 पार्ट्स ऑफ फ्रांस के जो 18 पार्ट्स है, आप समझ सकते हो उसका जो हिस्सा है, उसके एरियाज है, उनमें से एक है। और सरडेनिया वन ऑफ द 20 पार्ट्स ऑफ इटली, उनके, तो वो ऊपर फ्रांस इटली बीच में उनके पार्ट है ये, जिसको ये स्ट्रेट जो है बेटा वो आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे देखना होगा तो यू कैन सी हेयर इट लाइज, ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल लाई करता है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे बॉस्पोरस स्ट्रेट। बहुत बार बॉस्पोरस स्ट्रेट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बॉस्पोरस स्ट्रेट जो है देखो कहां पे लाई करता है बेटा, ये भी आपकी टर्की है, इधर भी आपकी टर्की है, ये बीच में बॉस्पोरस स्ट्रेट है, ठीक है ना। बॉस्पोरस स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मारमरा, ठीक है, सी ऑफ मारमरा को आपस में क्या करती है बेटा, ज्वाइन करती है, ठीक है ना। और टर्की एक ऐसी कंट्री है जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, मतलब उसका बहुत सारा पार्ट तो एशिया में है, लेकिन थोड़ा पार्ट जो है वो यूरोप में भी आता है, इसलिए रशिया को ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी बोला जाता है, जो दोनों ही कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपने ये भी ध्यान में रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हम स्ट्रेट के बारे में जानेंगे। द नेक्स्ट स्ट्रेट जो है बेटा दैट इज
ठीक है, अगली स्ट्रेट कौन सी हमारे, इसके बारे में देखते हैं, दैट इज डैंडेलस स्ट्रेट। डैंडेलस स्ट्रेट है बेटा हमारी, ठीक है, वो मरमरा सी को एजियन सी के साथ जोड़ती है, ठीक है ना, मरमरा सी को, अब नाम ही ऐसा है इसका, सी ऑफ मरमरा को किसके साथ जोड़ेगी बेटा, एजियन सी के साथ आपस में कनेक्ट करती है, एंड दिस इज द डैंडेलस स्ट्रेट, ये जो आपकी स्ट्रेट है, ठीक है ना। बॉस्फोरस स्ट्रेट हमने पीछे करी, तो आप देख सकते हो कैसे ये सारी की सारी स्ट्रेट आपस में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट आती है बेटा आपकी डेविस स्ट्रेट, कौन सी वाली है, डेविस। कौन सी स्ट्रेट है बेटा, डेविस है, ये बैफिन बे को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी डेविस स्ट्रेट है, ये कनेक्ट करेगी बेटा बैफिन बे को, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो ये बैफिन आइलैंड है, इसको कनेक्ट करती है किसके साथ में बेटा, दैट इज विद द अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ओशन आ रहा है बेटा, ये योर अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो आपस में इसको क्या करती है, ज्वाइन करती है। ग्रीनलैंड एंड कनाडा इसकी क्या है बेटा, लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क स्ट्रेट तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं यहाँ मैप पे, दिस इज योर डेनमार्क स्ट्रेट। एक तरफ आपका क्या, नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इसको कनेक्ट करती है, ये आपका यहाँ पे क्या लाई करता है, आर्कटिक ओशन, ठीक है। एक तरफ ग्रीनलैंड और एक तरफ आइसलैंड, ये एक तरफ ग्रीनलैंड है बेटा और एक तरफ जो आपका आइसलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेट देखते हैं हम, दैट इज डोवर स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट है बेटा, डोवर स्ट्रेट, ठीक है ना। डोवर स्ट्रेट अगर आप देखो, ये है बेटा स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी के साथ कनेक्ट करती है, ये आपका इंग्लिश चैनल है और सी दिस इज योर नॉर्थ सी, तो इनको आपस में क्या कर रही है बेटा, ये कनेक्ट कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट इज फ्लोरिडा स्ट्रेट। जो फ्लोरिडा स्ट्रेट है इसके बारे में आपने देखना बेटा, फ्लोरिडा स्ट्रेट ज्वाइन करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक सी के साथ, ठीक है ना। तो यहां पे देखेंगे बेटा, ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है ना, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लोरिडा स्ट्रेट, ओके। ये है बेटा आपकी फ्लोरिडा स्ट्रेट। यहाँ पे तो सारी स्ट्रेट्स है कि थोड़ा ढूंढने में भी, नजर में आने में मुश्किल हो जाती है। तो ये है बेटा आपकी स्ट्रेट ऑफ, तो ये यहाँ से होते हुए, यहाँ साइड से होते हुए किसको ज्वाइन करेगी बेटा, अटलांटिक ओशन को, ठीक है। अगर कंट्रीज की बात करें तो यूएसए एंड क्यूबा। यहीं पे आपकी दूसरी वाली स्ट्रेट भी है, दैट इज जो हमने पहले करी थी स्ट्रेट, ठीक है ना। बस ये सीज को दो को ज्वाइन कर सकती है, बट इनके जो रास्ते होते हैं ना बेटा, दीज आर डिफरेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट स्ट्रेट की बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट। कौन सी बेटा, हॉर्मुज स्ट्रेट, ये गल्फ ऑफ पर्शिया को गल्फ ऑफ ओमान के साथ ज्वाइन करती है। ये देखेंगे बेटा, ये आपकी हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये गल्फ, ये आपकी पर्शियन गल्फ है और ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। तो आपस में इनको क्या कर रही है बेटा, ज्वाइन कर रही है। कंट्रीज की बात करें तो ओमान और ईरान जो है, इसके दोनों तरफ कंट्रीज लाई करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्ट्रेट जो हमारी, दैट इज हडसन स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट है बेटा, हडसन स्ट्रेट। हडसन बे है ये आपका, ठीक है ना, और साथ में इन्होंने बोला है कि अटलांटिक ओशन, तो दिस इज योर अटलांटिक ओशन और ये आपकी हडसन स्ट्रेट, ठीक है। ये क्या है बेटा, आपकी हडसन स्ट्रेट। वहां पे डेविस स्ट्रेट भी देख सकते हो, वहां पे डेनमार्क, आपको सब साथ साथ में नजर आ रही है। ये आपस में जोड़ेंगे तो मेन सी के साथ ही, ठीक है ना। लोकेशन की बात करें तो बेटा दैट इज इन कनाडा। नेक्स्ट करते हैं जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से भी। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है। तो ये देखिए बेटा, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इधर आपका मेडिटेरियन सी है और ये हमारा क्या है, अटलांटिक ओशन। समझ में आ गए बच्चे, ठीक है। उसके बाद है मैगलन स्ट्रेट। मैगलन तो आपको पता ही है, द पर्सन, फर्स्ट पर्सन जिसने पूरे के पूरे अर्थ का पूरा सर्कमफ्रेंस किया था। तो पैसिफिक को साउथ अटलांटिक ओशन के साथ ये कनेक्ट करती है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, दिस इज द मैगलन स्ट्रेट। ये बिल्कुल कौन सी कंट्री के वहां लाई कर रही है, चिले, ठीक है ना। यहाँ पे ये लाई करती है। चिले आपको पता ही है लॉन्गेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। चिले क्या है बेटा, कंट्री, कौन सी कंट्री है वर्ल्ड की, इट इज अ लॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन है और ये आपका जो है बेटा वो कौन सा है, अटलांटिक ओशन। तो इसको आपस में क्या करती है बच्चे, वो ज्वाइन करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्ट्रेट करते हैं, हमारी अगली स्ट्रेट कौन सी बेटा, हमारी नेक्स्ट स्ट्रेट है दैट इज मकासर स्ट्रेट। ये जावा को सेलिबे सी के साथ कनेक्ट
ज्वाइन करती है एंड इंडोनेशिया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो बेटा ये है आपकी दैट इज अ मकासर स्ट्रेट, ये ज्वाइन करेगी जावा सी को सेलिबस सी के साथ। ये आपका जावा सी है और सेलिबस सी है, इनको आपस में ज्वाइन करेगी। इसकी लोकेशन जो है दैट इज इन इंडोनेशिया, ठीक है बच्चे। तो मैं आपको थोड़ा इसलिए जल्दी करवा रही हूँ कि आप शॉर्ट वीडियो में सारे किस किस को कैसे ज्वाइन करती है इसको अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। नेक्स्ट है सुगारू स्ट्रेट, ठीक है ना। सुगारू स्ट्रेट जो है बेटा जापान सी और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ती है। अगर आपने यहाँ पे देखना होगा तो ये है सुगारू स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे आपके जापान का ही एक आइलैंड है दैट इज होकादियो, और एक तरफ आपका कौन सा है हुंसू, इनको भी आपस में इसके दोनों साइड में लाई करते हैं। और एक तरफ आपका सी ऑफ जापान है और ये पैसिफिक ओशन है, तो इनको आपस में क्या कर रही है बेटा, ये ज्वाइन कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा आपका टाटर स्ट्रेट। टाटर स्ट्रेट जो है बेटा वो आप देखें तो ये किसको ज्वाइन करती है, जापान सी को दैट इज ऑकहॉट्स, ठीक है ना। बोल इसका नाम ही ऐसा है ऑकहॉट्स सी के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जापान सी है एंड दिस इज अ सी ऑफ ऑकहॉट्स, इनको आपस में क्या कर रही है बेटा, ज्वाइन करती है दिस स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है फोवियक्स स्ट्रेट। फोवियक्स स्ट्रेट जो है बेटा आपकी, इनके नेम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कभी कभी, पहले मैंने आपको बोल दिया कि पहाड़ी आदमी हैं, बंदे हैं हम, थोड़ा बोलने में नेम्स को मुश्किल भी हो जाती है। फोवियक्स स्ट्रेट है बेटा, ठीक है ना। ये साउथ पैसिफिक ओशन को आप मतलब आप समझ सकते हो कि ज्वाइन करती है आपस में। आप देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने देखना बेटा ये है आपका फोवियक्स स्टेट, इसकी जो लोकेशन है दैट इज न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड एंड स्टीवर्ट आइलैंड, ठीक है। तो ये स्टीवर्ट आइलैंड है और ये साउथ आइलैंड है, इनको आपस में क्या कर रही है, आप देख सकते हो कि इसके दोनों साइड में बेटा ये लाई करते हैं, ठीक है। ताइवान स्ट्रेट के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं, ताइवान का तो इतना बड़ा इशू रहा ही है। ये साउथ चाइना सी को, ठीक है ना, ये आपकी ताइवान स्ट्रेट है, ये ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी के साथ क्या करती है बेटा, ज्वाइन करती है, ठीक है। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करती है। बोहाई स्ट्रेट जो है बेटा, ठीक है ना, बोहाई स्ट्रेट के बारे में अगर हम देखें तो बोहाई स्ट्रेट जो आप यहाँ पे देखो कि कनेक्ट टू द येलो सी बाय द बोहाई स्ट्रेट, ठीक है ना। तो जो बोहाई सी है वो येलो सी के साथ जुड़ता है बाय द बोहाई स्ट्रेट। कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे बेटा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट इज विद इन चाइना, ठीक है। कहाँ पे है, चाइना है, और एक तरफ आपका ये नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ठीक है। एक तरफ जो है वो नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ठीक है। थोड़ा सा हम फैक्ट्स को भी देखेंगे विच आर रिलेटेड विद द स्ट्रेट। अगर हम लॉन्गेस्ट स्ट्रेट की बात करें वर्ल्ड में दैट इज अ स्ट्रेट ऑफ मलक्का, 800 किलोमीटर के नियर अबाउट है, जो अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ पैसिफिक ओशन में कनेक्ट करता है, ठीक है ना। नैरो स्ट्रेट की बात करें तो बेटा स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस बहुत छोटा सा है, ब्लैक सी को मार्मरा सी के साथ कनेक्ट करता है बेटा, ठीक है ना। जो बेरिंग स्ट्रेट के बारे में हमने देखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, एशिया को अमेरिका के साथ अलग करता है। बास स्ट्रेट जो है बेटा ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया के साथ अलग करती है, और जो जिब्राल्टर है बेटा वो अफ्रीका को यूरोप के साथ सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेट का इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ बेटा अगले ऐसे वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके दोबारा आएंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।